एग्जाम्पल 4। इस एग्जाम्पल में यहाँ एक टेबल दी हुई है जिसमें x और y की वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन में कहा है प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स यानी जो इसी ऑर्डर में दिए गए हों, यानी पहले x की वैल्यू लिखी जाए और फिर y की। जैसे यहाँ पहले x की वैल्यू लिखी हमने -3, कॉमा और फिर लिखी y की वैल्यू 7। तो अब हमें जो कोऑर्डिनेट मिलता है, इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में हमें प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करते हैं और कहा है कि इस कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करने में एक्सिस यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस में स्केल 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया जाए। तो अब सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं 15 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पे ले लिया इसका मिडिल पॉइंट और अब इस लाइन के दोनों किनारों पर हमने एरोस बना दिए। अब ये मिडिल पॉइंट, इस पर हमने स्केल को रखा और एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। और अब इस लाइन के भी दोनों किनारों पर हमने एरोस लगा दिए। ये पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमने स्केल को रखा और ओरिजिन से स्टार्ट करके सही 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने पॉइंट्स ले लिए। 1 सेंटीमीटर इसीलिए क्योंकि हमें कहा है कि स्केल माना जाए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट डिस्टेंस। ठीक इसी तरह ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमने ओरिजिन से स्टार्ट करके सही 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट्स ले लिए। अब ओरिजिन की राइट हैंड साइड पर इन पॉइंट्स पर हमने लिए पॉजिटिव नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पर इन पॉइंट्स पर हमने लिए नेगेटिव नंबर्स, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कहलाती है x एक्सिस। अब ये जो वर्टिकल लाइन है इस पर भी हमने ओरिजिन से स्टार्ट करके सही 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट्स लगा लिए। ठीक इसी तरह ओरिजिन के नीचे की तरफ भी हमने इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से स्टार्ट करके 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट्स ले लिए। अब ओरिजिन के नीचे की तरफ हमने लिए नेगेटिव नंबर्स इन पॉइंट्स पर, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। और ओरिजिन से ऊपर की तरफ हमने लिए नंबर्स पॉजिटिव इन पॉइंट्स पर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये जो वर्टिकल लाइन है ये कहलाती है y एक्सिस। यहां ओरिजिन की राइट हैंड साइड पर ये x एक्सिस कहलाता है पॉजिटिव x एक्सिस और ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड में ये x एक्सिस कहलाता है निगेटिव x एक्सिस। ओरिजिन के ऊपर की तरफ ये y एक्सिस ये कहलाता है पॉजिटिव y एक्सिस और ओरिजिन के नीचे की तरफ ये y एक्सिस कहलाता है निगेटिव y एक्सिस। अब यहां पर ये एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ हो चुका है जिस पर हमें इस टेबल की हेल्प से बनने वाले इन कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो पहला कोऑर्डिनेट हम यहां लिखते हैं -3, 7। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? वे होते हैं, पहले लगाते हैं ब्रैकेट, फिर लिखते हैं इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, कॉमा फिर लिखते हैं इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ब्रैकेट क्लोज। अब किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस फ्रॉम y
एक्सिस, यानी ये पॉइंट वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में भी हो सकता है और लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है एक पॉजिटिव नंबर, तब ये पॉइंट वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में होता है और तब इस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट एक निगेटिव नंबर होता है, तब ये पॉइंट होता है वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में और तब इस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है -3, यानी ये पॉइंट y एक्सिस से, क्योंकि यहाँ पे 3 है नंबर, इसीलिए 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर होगा। और क्योंकि 3 ये एक निगेटिव नंबर है, इसीलिए ही इस 3 यूनिट्स डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा निगेटिव x एक्सिस के अलोंग। ये है निगेटिव x एक्सिस, ये होती है 1 यूनिट डिस्टेंस, तो 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, यानी ये पॉइंट y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पर कहीं है, y एक्सिस से 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर। तो अब हमने यहाँ पे पेंसिल रख ली। अब किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? वो होता है इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यानी ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी। तो अगर y कोऑर्डिनेट एक पॉजिटिव नंबर होता है, तब इस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग, यानी अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। और अगर y कोऑर्डिनेट ये एक निगेटिव नंबर होता है, तो यानी ये पॉइंट x एक्सिस के नीचे की तरफ होता है और तब इस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है निगेटिव y एक्सिस के अलोंग, यानी अलोंग निगेटिव y एक्सिस। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है 7, यानी इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस है 7 यूनिट्स। और क्योंकि 7 ये है एक पॉजिटिव नंबर, इसीलिए 7 यूनिट्स इस डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। ये है पॉजिटिव y एक्सिस, तब यहां से 7 तक इतनी डिस्टेंस है 7 यूनिट्स। तो इसीलिए पहले हमने 3 यूनिट डिस्टेंस को चला निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि 3 एक नेगेटिव नंबर है। और अब यहां से स्टार्ट करके हम 7 यूनिट्स डिस्टेंस चलते हैं पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग यहां। तो यही वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -3 7, यानी ये वो पॉइंट है जो y एक्सिस से 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग और एक्स एक्सिस से 7 यूनिट की डिस्टेंस पर है पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। अब इसी चीज को हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट दिया है, तब जो इसका x कोऑर्डिनेट है, क्योंकि वो है -3 और x एक्सिस पर -3 होता है लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिन के, तो यहाँ पे हम आ गए -3। और फिर यहाँ से जो y कोऑर्डिनेट है वो है 7, तो 7 एक पॉजिटिव नंबर, वो है y एक्सिस से यहाँ पे। तो पहले हमने x कोऑर्डिनेट चला यहाँ पे -3 और फिर यहाँ से 7 y कोऑर्डिनेट चला यहाँ पे, तो हम इस पॉइंट -3 7 इस पर पहुंच गए। अब हम यहां पर लेते हैं दूसरा कोऑर्डिनेट। पहले हमने ये वैल्यूज ली थी एक्स वाई की, अब हम ये वाली वैल्यूज लेते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर, यानी पहले x और फिर y लिखना है, तो इसलिए हमने ये लगाया यहाँ ब्रैकेट। पहले लिखी x की वैल्यू 0, फिर कॉमा, फिर लिखी y की वैल्यू -3.5। तो अब हम इसको यहाँ इस कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे। अब इस कोऑर्डिनेट 0 -3.5 इसको यहाँ पे लिख लिया। इसमें x कोऑर्डिनेट है 0, यानी इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस है 0, यानी कोई डिस्टेंस नहीं है, ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर ही है। तो पहले हमने यहाँ पेंसिल रख ली। और अब y कोऑर्डिनेट है -3.5, यानी ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट से 3.5 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है। और क्योंकि 3.5 ये है एक निगेटिव नंबर, इसीलिए ही इस डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा निगेटिव y एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे ये है निगेटिव y एक्सिस, तो इस पर
ये डिस्टेंस है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, यहां तक पहुंच गए 3 यूनिट, और यहाँ पे इसका हाफ यानी ये जो डिस्टेंस है ये है 0.5 यूनिट्स, तो यहाँ 0 ओरिजिन से लेकर यहां तक इतनी डिस्टेंस है 3.5 यूनिट्स। तो पहले y एक्सिस से 0 डिस्टेंस यानी कोई डिस्टेंस नहीं y एक्सिस के ऊपर, और फिर x एक्सिस से डिस्टेंस माइनस में 3.5 यूनिट, तो यहाँ पे यही वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 और माइनस में 3.5। तो अब इसको इस तरह भी कह सकते हैं, x कोऑर्डिनेट है 0 इसलिए x एक्सिस पर 0, और फिर y कोऑर्डिनेट है माइनस 3.5, y एक्सिस पर यहाँ पर माइनस 3.5, तो ये जो हमें पॉइंट मिला इसी के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें 0 माइनस 3.5। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट x की वैल्यू लिखी यहाँ पे -1, y की वैल्यू यहाँ पे लिखी -3। अब इसको कार्टेशियन प्लेन पे यहां शो करते हैं, -1 -3। अब इसमें x कोऑर्डिनेट है -1, इसीलिए x एक्सिस पर यहां पे लिया -1, और y कोऑर्डिनेट है -3, इसलिए y एक्सिस पर क्योंकि यहां पे है -3 इसीलिए ही -1 से स्टार्ट करके यहां -3 तक आ गए। अब ये जो पॉइंट है इसी के ही कोऑर्डिनेट है -1, -3, यानी यही वो पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये है y एक्सिस, इससे डिस्टेंस है 1 यूनिट, और क्योंकि ये -1 ये है एक निगेटिव नंबर इसीलिए ही इस डिस्टेंस को मेजर किया गया है अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, ये है नेगेटिव x एक्सिस, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है -3, यानी इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस है 3 यूनिट्स, और क्योंकि ये -3 ये है एक नेगेटिव नंबर इसीलिए ही इस डिस्टेंस 3 यूनिट्स को मेजर किया गया है अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, ये है नेगेटिव y एक्सिस, तो इसके अलोंग ये जो डिस्टेंस है वो है 3 यूनिट्स। अब लेते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, ये वैल्यूज लेते हैं x y की, तो x की जगह लिखा 4, y की जगह लिखा 4। अब इस कोऑर्डिनेट को हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे, 4, 4, x कोऑर्डिनेट है 4, तो यहाँ x एक्सिस पर यहाँ पे जो 4 लिखा है यहाँ पे हम आ गए, और अब यहां से स्टार्ट करेंगे आगे y कोऑर्डिनेट के लिए, तो क्योंकि y कोऑर्डिनेट है 4 तो इसीलिए यहाँ पे y एक्सिस पे क्योंकि यहाँ पे है 4 तो इसीलिए ही यहाँ इस 4 से आगे हम यहाँ पे इस 4 की सीध में यहाँ पर आ गए, तो ये जो पॉइंट है इसी के ही कोऑर्डिनेट है 4, 4, यानी क्योंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 4 यानी ये पॉइंट y एक्सिस से 4 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, और क्योंकि 4 ये है एक पॉजिटिव नंबर इसीलिए ही 4 यूनिट्स डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, ये है पॉजिटिव x एक्सिस, तो इसीलिए क्योंकि ये डिस्टेंस है 1 यूनिट तो इसलिए 4 यहां तक डिस्टेंस हो जाएगी 4 यूनिट्स, और अब क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट है 4 यानी 4 यूनिट्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट है x एक्सिस से, ये है x एक्सिस, और क्योंकि 4 ये है एक पॉजिटिव नंबर इसीलिए ही इस 4 यूनिट्स डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग, ये है पॉजिटिव y एक्सिस, तो यहाँ पे यहाँ 4 तक इतनी डिस्टेंस हो गई 4 यूनिट, तो पहले हमने ये वाली 4 यूनिट डिस्टेंस चली यहाँ पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग, और फिर यहाँ से फिर से 4 यूनिट्स डिस्टेंस चली यहाँ पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग, तो ये हमें पॉइंट मिल गया जिसके कोऑर्डिनेट है 4, 4। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट x की जगह लिखा 2, x की ये वैल्यू, और y की जगह लिखा -3। अब 2 -3 x कोऑर्डिनेट है 2 तो x एक्सिस पर यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पर आ गए, और अब y कोऑर्डिनेट है -3 तो इस y एक्सिस पर यहाँ पे है -3 तो इसीलिए इस 2 से स्टार्ट करके यहां हम आ गए ये इतनी डिस्टेंस -3 पर, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट है 2 -3।
वाई एक्सिस से 2 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, और क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है इसीलिए इस डिस्टेंस 2 यूनिट्स को मेजर किया गया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसलिए हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस पर चले यहाँ 2 तक, 2 यूनिट्स तक, और फिर यहां से स्टार्ट करके क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है -3, यानी ये पॉइंट x एक्सिस से 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, और क्योंकि यहाँ पे -3 ये है एक निगेटिव नंबर इसीलिए इस डिस्टेंस 3 यूनिट्स को चला जाएगा निगेटिव y एक्सिस के अलोंग। ये है निगेटिव y एक्सिस, तो इसके अलोंग यहाँ पे है -3, इतनी डिस्टेंस है 3 यूनिट्स, तो इसीलिए यहाँ 2 के बाद हम यहाँ तक चले -3 यूनिट, और हमें पॉइंट मिल गया जिसके कोऑर्डिनेट है 2 - 3। और अब इन सभी कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर चुके हैं।